हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12 की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। और आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर और डिग्री होती है वो क्या होती है। उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आप लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन कंटेनिंग, ध्यान से देखिएगा, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, dependent variables, derivative of dependent variables with respect to independent variables is called a differential equation। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप लोग कहें कि आपके पास है dy बाय dx, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो यहां पर ये जो आपका y कहलाएगा, क्योंकि हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। और क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x मेरा क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। ये आपका क्या है? एक डेरिवेटिव है किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर x आपका क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x अगेन फिर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपका एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये क्या है आपकी? ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा। आगे आपका दिखाया गया है सेकंड में है, क्योंकि जो जो चीजें उसने हमसे जो उसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज उसने बोली वो सब इसमें है, इसलिए एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया गया है। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर ये जो x है ये आपका फिर इंडिपेंडेंट हो गया। dy बाई डी एक्स आपका फिर क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट ऑर्डर में। x यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगेन ये भी क्या है? एक ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास थर्ड है, यहां पर dx बाई डी टी, dy बाई डी टी। ये हमारे पास क्या आ गए? दो डेरिवेटिव्स आ गए, यानी यहां पर दो कंडीशन बन गई। यानी हम x का डेरिवेटिव भी विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, y का जो डेरिवेटिव है वो भी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x बाई टी हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी क्लास 12th में सीखने वाले हैं वो केवल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इनको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अब इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर दो अलग अलग वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमारे यहां पर इनको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये अभी आपके कोर्स में या सिलेबस में नहीं है। अभी हम लोग केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, अब हम यहां पर पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ना उस पर कोई क्वेश्चन होगा, ना ही उसके बारे में कोई आगे बात होगी। ठीक है। चलिए आगे है हमारा ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या। तो मैंने बताया है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dependent variable with respect to independent variable involved in a differential equation is called order of the differential equation।
इसका मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से अगर हम इसको पढ़ें, वो कह रहा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर, जैसे आपने उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेटिव सॉरी ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। अगर उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर उसका हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो 1 पे जा रहा है तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, यानी dy बाई dx है। सिंपल सी बात कहें तो dy बाई अगर dx है उसमें हाईएस्ट, तो यानी आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। अगर आपका d2y बाय dx स्क्वायर है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। और अगर आपका d3y बाय dx क्यूब है तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये, इससे ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चंस में इतने पे ही आपका खत्म हो जाएगा। तो बस आपको देखना है कि ध्यान रखिएगा अगर ये तीनों एक में है तो फिर हम जो सबसे बड़े वाला जो यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हम उसका ऑर्डर पिक करें। लेकिन अगर इनमें से एक एक सिंगल सिंगल आ रहे हैं तो इनका ऑर्डर मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी आगे हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे क्लियर करने के लिए। अगला है हमारे पास डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या। सबसे पहली कंडीशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में होती है, कैसे, डेरिवेटिव्स में। ठीक है ना, यानी अब पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या है बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन से यहां पर ये मतलब है कि जो आपका जो भी डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसको आप ऐसे लिखते हो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर ये जो x है यहां पर ये आपका काम करेगा dy बाई dx, यानी ये डेरिवेटिव काम करेगा। और पॉलिनोमियल भी कंडीशन होती है इसकी, जो ये जो डिग्री या पावर जो भी आप बोलते हैं ये हमेशा एक होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, किसमें, डेरिवेटिव्स में। ठीक है ना, और उसमें जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तब उसकी डिग्री क्या होगी, तो बेटा तब उसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन की फॉर्म में ना होने का मतलब यहां पर सिंपल है कि या तो आपको जैसे कहते हैं ना कि पावर नेगेटिव दे दे, ठीक है ना, पहला पावर रैशनल नंबर की फॉर्म में दे दे, डेरिवेटिव की जो पावर है उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में दे दे। और तीसरा ये हो सकता है कि वो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जो एंगल होते हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा जो थीटा है थीटा की जगह पर वो डेरिवेटिव को दे दे। तब इस कंडीशन में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगी, एंड देन हम उस कंडीशन में डिग्री को बोल देंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला है डेटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, हमें ऑर्डर और डिग्री को बताना है, और डिग्री में भी कहा है अगर डिफाइंड है तो बतानी है, अगर नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है तो इसका ऑर्डर क्या, इसका ऑर्डर होगा 1। ठीक है ना, अब डिग्री की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया था ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखिए साइन के साथ जो एंगल में dy बाई dx आ गया है तो इसकी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी बेटा, नॉट डिफाइंड। कैसी होगी आपकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर है प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर डेरिवेटिव जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी टू वाई से ही हमें पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा। अगेन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के रूप में डेरिवेटिव को दिया गया है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो अगेन कैसी हो जाएगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक। अगला, यहां पर अब ये दिखाया गया है y के ऊपर ये 3 डैश लगे हैं बेटा, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को बता रहा है। अगर y के ऊपर 1 डैश लगे तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ऐसे ही y के ऊपर 2 डैश लगे हों तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर y पर 3 डैश लगे हों तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर और डेरिवेटिव।
ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर ऑर्डर तो मेरा क्लियर हो गया है। अब उसके बाद डिग्री की बात करते हैं। अब डिग्री यहां पर देखो क्या है, यहां पर e की पावर में y डैश दिया गया है, यानी यहां पर e की पावर कुछ समथिंग ऐसे दिखा दे dy बाई dx। अगर कभी भी देखे, एक ये भी कंडीशन है कि अगर जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर के रूप में डेरिवेटिव को दे दे तो भी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगी, तब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर 3 होगा, और इसका अगेन इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर देखिए, फोर्थ में है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर ऑर्डर तो 2 हो गया, क्लियर है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2, क्लियर। और यहां पर अगर मैंने जैसा बोला कि डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा ये है और इसकी जो पावर है वो 1 कहलाएगी, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1, इसकी डिग्री 1। ध्यान रखिएगा, ये मत देख लेना कि आप ये सोचो कि ये जो सबसे बड़ी पावर है, नहीं, सबसे बड़ी पावर से मतलब नहीं होता, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर कितनी है वो आपकी डिग्री कहलाएगी, हाईएस्ट पावर से मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, अगला ds बाई डी टी की पावर 4 है प्लस 3s d2s बाई डी टी स्क्वायर। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर 2 है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री अगेन यहां पर देखिए, d2s बाई डी टी की पावर की अगर मैं बात करूं तो वो 1 होगी, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। हालांकि यहां पर ds बाई डी टी की होल पावर 4 दे रखी है, लेकिन इससे मेरा मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है, यानी जब भी हम ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों बार हमारा फोकस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे होता है। अगर आपका फोकस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे है तो आपकी दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं होगी, ठीक है ना। और डिग्री डिफाइन कब नहीं होगी, डिग्री तब डिफाइन नहीं होगी अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में नहीं है। और वो कब कब नहीं होती, या तो आपके डेरिवेटिव की जो पावर है वो माइनस में हो, दूसरा आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके एंगल में डेरिवेटिव आ जाए, तीसरा आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर में क्या आ जाए, भाई जो डेरिवेटिव है वो आ जाए। तो ये 2-3 तो मेन से हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाता है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी एक मतलब वहां पर आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्लियर होगा कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया, और जो डिग्री है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होती है वो क्लियर हो गया। आपको ये भी बता दूं कि ऑर्डर और डिग्री पर आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा और इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो भाई आपको अच्छी लगी है प्लीज तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।